तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि मार्केट इतना डेंजरस क्यों गिरा। देयर आर 5 रीजन जो मार्केट यहाँ से गिरा, जो मैंने यहाँ से फाइंड आउट। चलिए समझते हैं। सबसे पहला रीजन है HPVC, जिसके कारण मार्केट, नया वायरस के कारण ये मार्केट को हमेशा एक नया नाटक चाहिए, जिसके कारण मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए। तो जिस नाटक मतलब एक न्यूज़ चाहिए, उसको सिर्फ एक न्यूज़ चाहिए जिसके कारण मार्केट को गिरना है। ठीक है, तो ये मिल गया उनको। उसके बाद जो हमारा जो US के साथ जो रुपीज़ का करेंसीज है, हमारा करेंसी बहुत ज़्यादा वीक है, जिसके कारण वो भी असर है। HDFC बैंक में जो जमा से जुड़ी समस्या है, जो डिपॉजिट है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो फोर्थ रीज़न है जो 200 मूविंग एवरेज है। देख पा रहे हैं ये 200 मूविंग एवरेज, जिसके कारण मार्केट यहाँ से गिर रहा है। और आपको पता है ये 6 जैन को जो FII है, वो लोग घूम के आ जाते हैं घर पे, और घर पे हो या इंस्टीट्यूशन में हो, शुरू कर देते हैं अपना बाइंग और सेलिंग, व्हाटएवर, मतलब उनको जो पसंद है वो वहाँ से वही करते हैं। तो ये कुछ 6 रीज़न है या 5 रीज़न है, ये कुछ 5 रीज़न है जिसके कारण मार्केट यहाँ से गिर रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ से विस्तार से समझते हैं कि मार्केट पे क्यों गिरा। सबसे पहला रीज़न है वायरस के कारण बाजार में गिरावट। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वायरस के प्रभाव क्या है। हाल ही में बेंगलुरु में एक HMPV के मामले सामने आए हैं, जिससे निवेशकों में डर का माहौल बन गया है। इसका सीधा असर बाजार में पड़ रहा है, जिससे सेंसेक्स में 1400 अंकों की गिरावट देखी गई है। क्या होता है देखिए, उसके बाद इससे डरने वाली बात नहीं है। जो मैंने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे डॉक्टर प्रदीप समाव जो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के हैं, तो उन्होंने अपना ट्वीट किया है, ये एक वायरस है जो 60 सालों से है, और फिर नो फेयर और थ्रेट, यहाँ पे कोई थ्रेट नहीं है। विल नॉट सी एनीथिंग। हम लोग यहाँ से फिर से कोविड का सिचुएशन नहीं देखेंगे, और यहाँ पे 0 इम्पैक्ट है, और इसमें कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये इन्फेक्शन के कारण, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत पहले से है। देखिए, डॉलर के मुकाबले जो रुपीस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे फॉरेन जो इंस्टीट्यूशन है वो डगमगा रहा है। उसका विश्वास, मतलब उनका जो ट्रस्ट है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है हमारे इंडियन इन्वेस्टर, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर दिया। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि 200 मूविंग एवरेज है क्या। देखिए, HDFC बैंक में कुछ जुड़ी, मतलब जो डिपॉजिट है, HDFC बैंक में जो डिपॉजिट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन जो अभी जो रिजल्ट आया है, जो थर्ड पीरियड में रिजल्ट आया है, 4.2 का इंक्रीज दिखा रहा है, जो 4.2% इंक्रीज किया है डिपॉजिट में। बट एक्चुअल में अगर हम लोग देखा जाए, अभी भी ये बयान नहीं हुआ है बैंकों से, जिसके कारण एक डर और मन में एक चिंता है। और देखिए, हम लोग अगर टेक्निकल की बात करें, तो चलिए हम लोग टेक्निकल के बारे में बात करते हैं। 200 मूविंग एवरेज जब भी मार्केट ब्रेक करता है, हमेशा याद रखिए कि ये 200 मूविंग एवरेज जब भी ब्रेक करता है, तब भी एक भारी गिरावट होता है। देखिए, हिस्ट्री बोला जाता है, जब भी 200 मूविंग एवरेज गिरा, तब भी मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ ही हुआ है। मतलब ये 200 मूविंग एवरेज टूटा, और समथिंग अराउंड 10% 12% मार्केट यहाँ से गिरा। अब देखिए, ये भी हिस्ट्री बोला जा रहा है कि 6% यहाँ से मार्केट गिरा। और कोविड के समय पे मार्केट देखिए, कोविड ये एक न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, तो इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, ये 33% मार्केट गिरा है, हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे, ये न्यूज़ बेस्ड है। बट नॉर्मली अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे, तो हमेशा 10%, 12%, 13%, 18% इस तरह से मार्केट गिरा है। तो याद रखिएगा, अगर ये इतना बड़ा 200 मूविंग एवरेज, मतलब एक साल का जो एवरेज होता है, कैलकुलेशन होता है कैंडल्स का, उस कैंडल्स को ब्रेक करना मतलब थोड़ा सा डरावना तो है मार्केट पे, जिससे आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। देखिए, ये कोई नहीं बोल सकता कि 100% करेक्शन है, हाँ मैंने अपना घर बेच के यहाँ पे लगा दिया। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। मार्केट इज प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी बोला जा रहा है कि 200 मूविंग एवरेज जब भी गिरता है या टूटता है, तब मार्केट क्या करता है, नीचे ही जाता है। अब देखिए, 200 मूविंग एवरेज फर्स्ट टाइम गिरा, सेकेंड टाइम गिरा, और अब है थर्ड टाइम। और ऐसा बोला जाता है टेक्निकल में, जब भी हम लोग थर्ड टाइम कोई चीज़ ब्रेक होता है, वो डेंजरस होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी वीक हो चुका है। ये जो लाइन है ना,
ये जो ट्रेड लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ऑलरेडी बहुत वीक हो चुका है, क्योंकि बार बार कोई पत्थर को बार बार आप मारिएगा, ठीक है, वो जगह कोई भी जगह पे आप मारते हैं, या पेड़ पे मारते हो, या कहीं वॉल पे मारते हो, वो धीरे धीरे देखिएगा वो छेद होते रहता है। उसी तरह से मार्केट में अगर कोई भी रेजिस्टेंस बार बार यहाँ पे टकराए, बार बार टूटने के लिए ट्राई करे, इसका मतलब ये ऑलरेडी वीक हो चुका है और ट्राई कर सकता है। अगर हम लोग वीकली देखें तो मार्केट भी एक ऐसा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, जिसके कारण मार्केट यहाँ से गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए, ये एक हेड एंड शोल्डर बोला जाता है मार्केट पे, इस तरह से मार्केट गिरती है, ठीक है। ये ऐसा हिस्ट्री और टेक्निकल बोला जाता है, जिसके कारण मार्केट गिर सकता है, ये पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। एफआईआई जो है वो लगातार मार्केट पे बेच रहा है। एफआईआई क्यों डर रहा है? क्योंकि भारतीय जो देखिए, एफआईआई क्यों बेच रहा है, डरने वाली कोई बात नहीं है। एफआईआई इसीलिए बेच रहा है क्योंकि उनको अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जितने भी स्टॉक्स है बहुत महंगे चले गए हैं और ये बहुत दामों पे है, सस्ते दामों में नहीं मिल रहा है, जिसके कारण मार्केट पे एफआईआई पैसा धीरे करके निकाल रहा है। सबसे ये 5 ही रीज़न है जिसके कारण मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ से निकल रहा है, और निवेशक मतलब जो रिटेल ट्रेडर है उनका भी बहुत लॉस हो रहा है, मुझे पता है। और हो भी सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये बहुत ज़्यादा ही गिरे, राइट, हो सकता है। मुझे मार्केट लगता है एटलीस्ट यहाँ तक तो गिरना चाहिए, मतलब एटलीस्ट यहाँ मार्केट यहाँ से 10% गिरना चाहिए मेरे हिसाब से। इसी देखिए, अब 10% गिरता है तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।